थोड़े से इधर रिमूव कर दो। हाँ जी, सतनाम। आज चमारी खेड़ा सहारनपुर में हम लोग आए हैं और यहाँ पर जो है लोग भक्तों और श्रद्धालुओं का आना जाना लग रहा है। महाराज जी यहाँ जो अपने संत हैं उनका ये वार्षिक समागम है और जिसमें मुख्य अतिथि भी दूर दराज से आ रहे हैं। अपने डॉक्टर साहब आए हैं चमारी खेड़ा आश्रम पर, कुछ संदेश देंगे महाराज जी से। उनका कितना विशेष लगाव है, प्रेम है, क्या निमंत्रण भेजते हैं कि आपको तारीख याद होती है महाराज जी की। सर कुछ कहें महाराज जी के, आज आप संत समागम में आए हैं। महाराज जी ये एक प्रशंसनीय कार्य करते हैं। इनके ये कार्य करने के कुछ उद्देश्य हैं। समाज से जो बुराइयां हैं उनको निकालने का कार्य करते हैं। इसी के माध्यम से समाज को, बिखरे समाज को एकत्रित करने का कार्य भी करते हैं। जो समाज में बिखराव है, आपसी मतभेद हैं, उनको बुला के महाराज जी सब समाज को यहाँ पे एकत्रित करते हैं। इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं और पूजनीय है, वंदनीय है। आपका किस प्रकार से लगाव है महात्मा जी से? मेरा लगाव संयोग कैसे हुआ आपका? महात्मा जी से लगाव है। महात्मा जी के मरीज मेरे पास आते हैं, मैं उनका जितना संभव हो सकता है उतनी मदद, उपचार में उतनी मदद उनकी करता हूँ मैं। और महाराज जी निस्वार्थ लोगों की सेवा करते हैं। तो सर आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय देंगे, आप कहाँ से चलकर आए हैं, आपका नाम और आप क्या करते हैं? मैं डॉक्टर सुभाष सहगल, अस्थिरोग विशेषज्ञ। मेरा एक अस्पताल है जिसका नाम है सोना ट्रॉमा सेंटर, बाजार रोड, सहारनपुर। तो महाराज जी के आप समागम में हर वर्ष आते हैं कि बीच? मैं महाराज जी के समागम में लगातार 10 वर्ष से आ रहा हूँ। हाँ हाँ। महाराज जी का सेवा भाव समाज में जो चल रहा है, आपको कैसा लगता है? यहाँ सभी जाति धर्मों के लोग आते हैं और समांतर रूप से जो है सत्संग समुदाय। महाराज जी के कार्यक्रम में केवल एक ही समाज के नहीं, सर्व समाज के लोग आते हैं और इनका कार्य सराहनीय है और समाज के लिए, सेवा के लिए समर्पित है महाराज जी। तो आप भी समय समय पर आशीर्वाद लेते रहते हैं महाराज जी से जो हैं? बिल्कुल लेता रहता हूँ। अच्छा, अपने साथ में और लोगों को भी आप लेकर के आते हैं? हाँ, मेरे साथ में हमारे बुजुर्ग, हमारे जिले की शान विधायक जी बैठे हैं, वो भी इसी श्रेणी में अपाशय हैं। विधायक जी को बहुत बहुत सादर सतनाम बंदगी। देखिए आप संतों की आज आप शरण में आए हैं और अच्छा लगता है। आप लोगों का स्नेह और समाज में एक हिम्मत मिलती है उन लोगों को भी काम करने का, क्योंकि आप सोशल एक्टिविटी समाज के लिए आप समर्पित हैं। आपकी प्रशंसा इधर क्षेत्र में देखने को बनती है और सुनने को मिलती है। साहब आप भी कुछ कहिएगा, यहाँ आप समागम में आए हैं, आपको कैसा लगता है और समाज को क्या संदेश देगा? देखिए, पहले तो संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी, क्योंकि जितने भी संत हुए हैं देश और दुनिया में, अगर शिरोमणि की उपाधि मिली है तो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को मिली है। उनके बाद समनदास जी ने हमारे समाज को जगाने का काम किया और संत गुरु रविदास जी महाराज जी ने, जो हमारे धार्मिक गुरु हैं, उन्होंने ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाने का काम किया है, समानता का संदेश देने का काम किया है। और आज उन्हीं की ये अपार कृपा है। ये जितना भी यहाँ जन सैलाब है वो आज उनके चरणों में नमन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुआ है चमारी खेड़ा में, जो हमारा ये आश्रम है। और यहाँ के जो हमारे महाराज जी हैं वो एक मिलनसार हैं और इस कार्य को आगे बढ़ाने में उन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पण करने का काम किया है। उन्हीं की आस्था के साथ हम भी जुड़े हुए हैं और समाज के साथ हम यहाँ पर आकर के अपने समाज का गौरव बढ़ाने के लिए संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए, संत शिरोमणि हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी हैं, उनके बाद हमारे समनदास जी हैं। उन्होंने समाज की कुरीतियों को समाज से दूर करने का काम किया, इसलिए हम उनमें आस्था रखते हैं। हमारा पूरा समाज जो है वो संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी और समनदास जी के चरणों में नमन करता है। विधायक साहब, वैसे ये तारीख जो है मेरे ख्याल में स्वामी समनदास महाराज जी की है
तो उनसे भी आपकी विशेष भेंट होती होंगी क्षेत्र में। आपके क्षेत्र में महाराज जी की कर्म भूमि रही है, काफी महाराज समनदास जी का प्रचार सहारनपुर के लोगों में बहुत जागृति है। देखिए उन्होंने पूरे क्षेत्र में वो रहने वाले समुदाय मुजफ्फरनगर ऊन ब्लॉक में उनका गांव पड़ता है, वहां से उन्होंने आकर के पूरे समाज को जगाने का, जन जन तक जाने का काम उन्होंने किया है और समाज से बुराइयां दूर करने का काम हमेशा उन्होंने एक अपनी प्राथमिकता रखी है। क्योंकि उनके लगभग 30 के करीब यहाँ आश्रम है, तो आप तो ज़्यादातर में जहाँ जहाँ भी आपको पता चलता होगा तो वहाँ अपना जा कर के दर्शन करते होंगे आश्रमों में महाराज। हम उनके जहाँ पर समाधि है वहाँ पर भी गए और उनकी उसमें जब उन्होंने अपने यहाँ पर प्राण पूरे किए, मैं तब भी वहाँ उनके जो शुक्र ताल में जो वहाँ जमीन विवाद था उसमें भी मैंने उनका सहयोग किया और उनके जो वहाँ पर समाधि है मैं उनको भी वहाँ जाकर के नमन करने का काम किया। जी। तो महात्मा राजकुमार दास जी किस प्रकार से यहाँ काम कर रहे हैं कुछ? महात्मा राजकुमार जी का मैं ये कहूँगा क्योंकि समाज को जोड़ने में और समाज की सेवा करने में ये बिना लोभ लालच के समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं इनके चरणों में भी अपने नमन करता हूँ। देखिए आप सभी लोगों के सहयोग से अभी कुछ समय पहले हम आए थे, यहाँ कच्चा था, तो अभी महात्मा जी ने प्रयास से आप लोगों के सहयोग से यहाँ पत्थर लगवाया और ये सब आप देख रहे हैं कि निरंतर धीरे धीरे लोगों की बूंद पत्ती से ये कारवा बढ़ रहा है। तो आप लोग भी अपील करेंगे, जो लोग सामर्थ हैं, संपन्न हैं, वो थोड़ा थोड़ा अपना सहयोग करके आश्रमों को सजाएं संवारें। ये आपका ही आश्रम है। ये इस आश्रम में जो मेन रोड से और आश्रम तक है, अभी इसमें 2-4 दिन में काम लगना शुरू हो गया है। 12.5 लाख रुपए की सीसी रोड हमारे प्रस्ताव से यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगी 2-4 दिन में। टेंडर हो चुका और यहाँ पर जो है देहरादून रोड से और आश्रम तक सीसी रोड बनने का काम होगा। ये हमारी तरफ से सहयोग। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक साहब का। एक नहीं, क्योंकि रास्तों से बड़ा धर्म तो कुछ होता ही नहीं, इसके ऊपर तो संत महापुरुष सभी चलते हैं। इन्हीं की देन है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, विधायक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अच्छा जी, अच्छा जी। सुबह बोल दियो, जैसे आप चाहो कि सब बैठे थे यहाँ, थोड़ा सा माहौल हो रहे हैं, 2 शॉर्टकट में बोल दियो, आप ले लो, सेवा कर रहे हैं। हाँ चल रहा है ना, एक फोटो ले लो। हाँ ठीक है।